लेक्चर नंबर 3, फंडामेंटल्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री एंड प्रोडक्ट। तो अभी जो टॉपिक है दैट इज सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। हम एंगल्स को डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट यूनिट्स के साथ मेजर करते हैं। सो हम जो है यहाँ थ्री डिफरेंट सिस्टम्स यूज होती है फॉर मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। सही है, थ्री सिस्टम्स। जो पहला सिस्टम है दैट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, या जिसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा जो हमारे पास एंगल मेजर करने का सिस्टम है दैट इज सेंटीसीमल, सेंटीसीमल सिस्टम, या जो जिसको कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। एंड थर्ड जो आपके पास है, जो कि अभी एस आई यूनिट्स में भी आ गया है, दैट इज सर्कुलर सिस्टम, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो यूज करते हैं, जो कि हमारे पास सबसे बेस्ट सिस्टम है। सही है, तो हम अब तीनों सिस्टम को कहते हैं कि ये एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। इससे पहले मैं आपको वन रेवोल्यूशन का बता दूं, वन रेवोल्यूशन क्या होता है। लेट्स सपोज दिस इज कोई हमारे पास एक रे है। सही है, विद इनिशियल पॉइंट, ये हमारा इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसको आप पाइवट समझ ले। सही है कि यहाँ पे ये फिक्स्ड है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में हम रोटेट करना स्टार्ट कर लें। लेट्स सपोज किसी टाइम पे ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये एंगल थीटा है। सही है, अब हम इस रोटेशन को कंटिन्यू करते हैं सच दैट ये दोबारा अपनी वापस इसी पोजीशन में आ जाए। यानी कि आप इसी पहला जो मेरे पास वेक्टर है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में पेन जो है वो आप रख लें एंड उसको घुमाएं। अगर वो वापस जहां से आपने स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे वापस आ जाए, तो जितना एंगल कवर होता है उसको कहते हैं वन रिवोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, वन रिवोल्यूशन, यानी कि वन कंप्लीट रोटेशन जो आपके पास होती है उसको कहते हैं वन रिवोल्यूशन। सो पहला सिस्टम हम पढ़ते हैं दैट इज हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये तीनों सिस्टम जो है इन्होंने वन रिवोल्यूशन। ये मेरे पास एक रे है। सही है, एंड मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्कल हो गया। सही है, एंड लेट्स सपोज मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सही है, अब ये जो कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट जो मेरे पास एंगल बना है, ये मेरे पास क्या है, 360 डिग्री एंगल है। इन्होंने कहा कि ये एंगल जो है ये हमारे पास कितना है, 360 डिग्री है। तो 1 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस सर्कल को हम 360 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। सही है, यानी कि इस तरह के आप कंटिन्यू करो, 360 पार्ट्स में डिवाइड करो।
सही है। तो एक पार्ट जो होगा यानी 1/360 ऑफ दिस सर्कल, इस आर्क का 1/360 पार्ट जो होगा वो यहाँ पे जितना एंगल बनाता है, सही है, देट एंगल विल बी, वो एंगल पर कितना होगा, 1 डिग्री होगा। अगर टोटल सर्कल का एंगल 360 डिग्री है, सर्कल को हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, सही है, देन वो एक पार्ट जितना एंगल सेंटर पे लगाएगा बनाएगा, देट विल बी 1 डिग्री। लाइक यहाँ पे 1 डिग्री एंगल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारे पास एंगल बना है, दिस इज 1 डिग्री एंगल। दिस इज व्हाट, दिस इज 1 डिग्री एंगल। सो जब हम सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हर एक पार्ट जितना एंगल बनाता है वो 1 डिग्री एंगल होगा। सही है। अब हमारे पास एक राइट एंगल क्या होता है, हम क्या कर लेते हैं कि इस सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक मैंने एक ये डायमीटर ड्रा किया, इसके परपेंडिकुलर एक और डायमीटर ड्रा कर लेता हूँ, तो ये चारों पार्ट्स जो इसके बन गए। सही है। अच्छा, बस ये मैं सारा रिमूव कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है एंड इसको मैंने इस तरह से डिवाइड किया, परपेंडिकुलर। सही है। 4 इक्वल एंगल है इस तरह से, तो 4 टाइम एक्स, एक्स अननोन है मेरे पास, टोटल क्या बनेगा मेरे पास 360 बनेगा, देन एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है कि एक का जो हमारे पास एंगल राइट एंगल बनेगा, तो राइट एंगल हमारे पास कितने की इक्वल होता है, 90 डिग्री की इक्वल होता है। सो मेरे पास पहला इक्वेशन ये हो गया कि एक रिवोल्यूशन 360 डिग्री की इक्वल है एंड वन राइट एंगल, ये मेरे पास इक्वल है कितने की, 90 डिग्री। राइट एंगल की असल डिफिनीशन जो है वो यहाँ सर्कल से आई है। सही है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कि अगर हम, लेट्स सपोज ये मेरे पास था, दिस इज 1 डिग्री एंगल, यहाँ पे तो मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि क्लियर हो, बट ये बहुत ही ऐसे भी छोटा होता है ये एंगल। लेट्स सपोज दिस एंगल इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। सही है। इस तरह से मैंने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो अब यहाँ पे 1 डिग्री को मजीद 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यहाँ पे एक पार्ट जितने, मतलब कि 1 मिनट जो होता है वो हमारे पास 1/60 ऑफ डिग्री होता है, 1/60 ऑफ डिग्री होता है। सही है। या मैं लिख सकता हूँ कि 1 डिग्री जो इक्वल होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। सही है। 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एंड सिमिलरली अगर मिनट्स वाले पार्ट को इसको हम और जूम करते जाए, अब ये मेरा 1 मिनट वाला पार्ट हो गया, इसको अगर मैं मजीद 60 पार्ट्स में छोटे छोटे में डिवाइड करूं, जो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं कर सकता, बहुत छोटे है, तो अगर मिनट जितना हमारे पास एंगल होता है उसको हम मजीद 60 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, तो हमारे पास सेकेंड्स बनते हैं। सो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। ये टाइम वाले नहीं है बल्कि एंगल वाले मिनट एंड सेकेंड्स है। सही है। एक हमारे पास एक गोल चक्कर हम लगा लेते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री। एक चक्कर को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक राइट एंगल बनता है जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम 1 डिग्री
सर्कुलर आर्क जो होता है, अगर हम उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट जो होता है उसे मिनट मिनट कहते हैं। अगर हम एक मिनट एंगल को 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट को 1 सेकेंड एंगल कहते हैं। सही है, वो हमारे पास 1 सेकेंड बनता है। सो सेक्साडेसिमल में आपने ये चार जो रिलेशंस है ये आपने याद रखनी होगी, एंड डिफिनीशन भी मैंने बता दी। सो हाउ वी डिफाइन 1 डिग्री? हाउ वी डिफाइन 1 डिग्री, किस तरह से डिफाइन करेंगे? एफ वी डिवाइड, हमने क्या किया, एफ वी डिवाइड द सर्कल इन 360 इक्वल पार्ट्स, 360 इक्वल पार्ट्स, देन एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब बना रहा है, बाय ईच पार्ट, यानी कि हर एक पार्ट, बाय वन पार्ट मैं लिख लेता हूँ। 360 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट जितना एंगल बनाता है, एट सेंटर इज 1 डिग्री। अगर मैं सर्कल को 360 डिग्रीज में डिवाइड कर लेता हूँ तो हर एक पार्ट कितना एंगल बनाता है, 1 डिग्री बनाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 360 है। 360 को 360 डिवाइड करो तो आपके पास 1 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम में याद रखना होगा। जो सेकंड हमारे पास सिस्टम है दैट इज सेंटिसिमल सिस्टम। सेंट कैसे कहते हैं? सेंट 100 को कहते हैं, जिस तरह हम सेंचुरी वर्ड यूज करते हैं। सही है, सेंट यानी कि 100। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। फिर सपोज ये सर्कल हो गया मेरे पास, एंड ये मेरे पास इसका वो स्टार्टिंग पॉइंट होगी। सही है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये सिस्टम क्या कहता है, ये सिस्टम कहता है कि ये जो एक रिवोल्यूशन है ये हमारे पास 400, जो यूनिट ये यूज करते हैं वो ग्रेड्स यूज करते हैं, 400 ग्रेड्स। सही है, वन रिवोल्यूशन, इन्होंने क्या कहा कि वन रिवोल्यूशन कितने की इक्वल होता है, 400 ग्रेड्स की इक्वल होता है, जिसको हम जी से भी इस तरह पावर में यानी सुपर सिरप में हम जी लिख लेते हैं, जो जिसका मतलब है 400 ग्रेड्स। ये हमारे पास टेंथ सिस्टम है। तो अगर तो मेरे पास एक राइट एंगल कितने की इक्वल होगा, एक रिवोल्यूशन में चार राइट एंगल्स होते हैं, तो वन राइट एंगल कितने की इक्वल होगा, 400 डिवाइडेड बाई 4 कर लूंगा। सही है, सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, यानी कि ये जो एंगल है ये मेरे पास डिग्री सिस्टम में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में 90 डिग्री था, और सेंटिसिमल सिस्टम में 100 ग्रेड्स है। सही है, अच्छा, इसके अलावा वन ग्रेड में कितने मिनट्स होते हैं, यानी कि अगर वन ग्रेड एंगल को हम मजीद डिवाइड करें, यहाँ पे 100 मिनट्स होते हैं। सही है, वन ग्रेड में 100 मिनट्स, ये वो डिग्री वाले मिनट्स नहीं है, अब ये अलग सिस्टम है। सही है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 100 मिनट्स, इस तरह प्राइम का साइन लगा लेते हैं। एंड मजीद 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 100 सेकेंड्स होते हैं। सही है, यहाँ पे आप देखिए जितनी भी रिलेशंस है उनमें हमारे पास क्या है, ये 100 यूज हो रहा है, ये 100 यूज हो रहा है, ये 100 यूज हो रहा है। इसी 100 इन्होंने स्टैंडर्ड रखा है अपना, इसी वजह से इसको कहते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल, ये सेक्साडेसिमल इसका मतलब क्या है, सेक्साडेसिमल दिस इज इक्वल टू 60, सो दिस इज बेस 60 सिस्टम, यानी कि यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर है, सही है, मल्टीपल जो है वो हम 60 यूज करते हैं, तो इस वजह से इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे हम 100 यूज करते हैं, तो इस वजह से इसको सेंटिसिमल सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को हम मजीद यूज नहीं करेंगे, जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन आपको चाहिए थी। सही है,
हम डिग्री वाला यूज करेंगे, एंड नेक्स्ट जो हमारा रेडियन वाला सिस्टम है वो हम यूज करेंगे। सही है। सो नाउ द थर्ड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में भी इसी सिस्टम को स्टैंडर्ड रखा गया है। सही है। सर्कुलर सिस्टम। ये सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसमें जो एंगल है वो क्वांटिटेटिवली डिफाइन किया गया है। सही है। यानी उसको एक एज अ फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराया है। किस तरह से? फिर सपोज मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल बनाया, एंड लेट्स सपोज ये मेरा इसका आर्क था। तो सेंटर से लेकर सर्कल तक हम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास, इसको मैं कह लेता हूँ रेडियस आर। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इसकी लेंथ है जो, इसको हम रेडियस कहते हैं। अब मैं थीटा के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जितना सर्कल का पार्ट आता है, जितना सर्कुलर आर्क आता है, सर्कल के पार्ट को क्या, लेट्स सपोज इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास एस है। सही है। ये मेरे पास एंगल थीटा बन गया ये, एंड इसमें ये साइड भी रेडियस है, ये साइड भी रेडियस है। एंड जो हमारे पास इसका सर्कुलर पार्ट आता है जो कि सर्कल का पार्ट है, उसको हम लेट्स सपोज उसकी लेंथ को हम कह लेते हैं एस। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, जहां से मैं लिख सकता हूँ एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा। दिस इज डिफिनीशन, लाइक इस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये लाइक ये डिफिनीशन इस तरह से क्यों बनाया गया है। इन्होंने थीटा जो एंगल है, एंगल को एज अ फंक्शन ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस डिफाइन किया। सही है। वो इन्होंने कहा है कि एंगल हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो होगा। सो ये रिलेशन आपने याद रखनी होगी, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू, थीटा का यूनिट हम क्या रखेंगे? थीटा का जो यूनिट इन्होंने इसको जो नेम दिया, नेम इसको दिया रेडियन। सही है। मतलब कि यूनिट एंगल हमारे पास क्या होगा? अब मेरे पास वन रेडियन की डिफिनीशन क्या है? रेडियन कब होगा? देखो मेरे पास थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर है। सही है। अब मेरे पास वन रेडियन मैंने डिफाइन करना है, तो वन रेडियन इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। एस एंड आर का मुझे नहीं पता कितने हैं, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एस इज इक्वल टू आर। इसका मतलब है कि वन रेडियन एंगल तब बनेगा जब हमारे पास आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो। सही है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स बस ये यहीं पे मैं मेरे पास टोटल थीटा है। यहाँ पे मुझे बताएं, क्या ये जो हमारे पास आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक बना है थीटा के करस्पॉन्डिंग, ये रेडियस की इक्वल है या नहीं है? ये मेरे पास रेडियस है, या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला रेडियस है। तो यहाँ पे आप देखिए आर्क लेंथ जो है एस इज ग्रेटर देन आर।
सो ये एंगल हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 रेडियन। सही है। तो हम इसको छोटा बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने थीटा लिया, दिस इज थीटा। ये मेरे पास रेडियस है, या ये मेरे पास रेडियस का लेंथ है। सो यहाँ पे देखिए आर्क लेंथ कितना बना। सो दिस इज ये जो हमारे पास है लेंथ, ये आपस में इक्वल है। तो ये वाला एंगल तब हमारे के पास क्या होगा, 1 रेडियन होगा, कि जब हमारे पास आर्क लेंथ और जो है हमारे पास रेडियस, ये आपस में इक्वल हो। आवाज आ रही है अभी आपको? अच्छा, इस बात की समझ आ गई ना कि 1 रेडियन कितना एंगल होता है। 1 रेडियन उतना एंगल होता है जब आपका जो आर्क लेंथ है, जो सर्कल का पार्ट होता है सरकमफेरेंस का, वो आपका इक्वल हो रेडियस के। सही है, तब आपके पास ये इक्वल आता है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि 1 रिवोल्यूशन, जिस तरह हमने बाकी दो सिस्टम में कहा कि 1 रिवोल्यूशन कितना एंगल होता है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, 1 रिवोल्यूशन का एंगल फाइंड करते हैं रेडियंस में। यहाँ पे अभी हमारा एंगल का यूनिट रेडियन चला है। डिफिनीशन हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। हम ऐसा कर लेते हैं कि एस को हम पूरा सरकमफेरेंस ले लेते हैं। सही है। इसका मतलब क्या है कि 1 रिवोल्यूशन जो हमारे पास इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। 1 रिवोल्यूशन कितने की इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। सही है। सो ये आपने पहला रिलेशन सर्कुलर सिस्टम का याद रखना होगा। सेकंड, 1 राइट एंगल कितने की इक्वल होगा, एक रिवोल्यूशन में कितने राइट एंगल होते हैं, 4। सो 1 राइट एंगल कितने की इक्वल होगा, आप 2 पाई को डिवाइड कर लोगे 4 से, सो दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। सही है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई सारी? क्योंकि इसके बाद इंट्रोडक्शन इसका खत्म हो गया, इसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे डिग्री से रेडियन में एंड रेडियन से डिग्री में। सही है, तो आगे बढ़ते हैं किस तरह से। ये आपने देखो, इसके आपने दो रिलेशन याद रखे होंगे। एंड 1 रेडियन का डिफिनीशन आपने याद रखना होगा कि एंगल 1 रेडियन तब होता है जब हमारे पास आर्क लेंथ रेडियस की इक्वल हो। सही है। और ये रिलेशन आपने याद रखना होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें मैंने चारों रिलेशन बता दिए। अच्छा, 1 ग्रेड की डिफिनीशन क्या होगी, 1 ग्रेड की डिफिनीशन ये होगी कि अगर हम पूरे सर्कल को 400 इक्वल पार्ट, यानी यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन कितने ग्रेड्स की इक्वल होता है, 400 ग्रेड्स की इक्वल होता है। तो अगर हम पूरे रिवोल्यूशन, पूरे सर्कल को 400 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, तो एक पार्ट जितना एंगल यहाँ पे सबटेंड करता है, वो एंगल 1 ग्रेड की इक्वल होगा। सो सेंटिसिमल सिस्टम में हम सर्कल को 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास सेक्साडेसिमल में हमने 1 डिग्री डिफाइन करने के लिए, 1 डिग्री डिफाइन करने के लिए हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। और ये हमें, लाइक आपने ये चार रिलेशन याद रखने हैं एंड 1 डिग्री की डिफिनीशन याद रखनी है। सही है। सिमिलरली इसमें भी ये चार रिलेशन आपने याद रखने हैं एंड 1 ग्रेड की डिफिनीशन आपने याद रखनी है। एंड यहाँ पे आपने ये रिलेशन हो गया एंड 1 रेडियन की डिफिनीशन हो गई, एंड ये दो आपने रिलेशंस याद रखनी है। ये तीन सिस्टम में आपने ये चीजें मेमोराइज करनी है। सही है। सो आगे हम जाते हैं कि हम किस तरह से एक सिस्टम से
दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अभी के लिए हम सेंटिसिमल सिस्टम आगे नहीं पढ़ेंगे, सही है। हम सिर्फ डिग्री एंड रेडियन में कन्वर्जन करेंगे, सही है। डिग्री एंड रेडियन वाली, यानी सर्कुलर सिस्टम एंड सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो हम पढ़ेंगे, सही है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन बहुत ही आसान कन्वर्जन है। कन्वर्जन किस किस का? डिग्री का एंड रेडियन का। ये हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम का यूनिट होता है। एंड रेडियन हमारे पास कौन से सिस्टम का यूनिट होता है? दैट इज सर्कुलर सिस्टम। तो एक सिस्टम में अगर हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, रेडियन सिस्टम में वन रिवोल्यूशन किसकी इक्वल था? 2 पाई रेडियन की, सही है। रेडियन को हम सिंपली RAD भी लिखते हैं, मतलब कि 2 पाई रेडियन। अच्छा, डिग्री सिस्टम में वन रिवोल्यूशन किसकी इक्वल था? 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, वन रिवोल्यूशन है, वन रिवोल्यूशन है, इसका मतलब है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं बोथ साइड को डिवाइड करूँ 2 से, तो मेरे पास रिलेशन क्या बन जाएगा? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, सही है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। मतलब कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होती है? 180 डिवाइडेड बाई पाई। अगर इसको आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर ले, तो ये आपके पास आता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3.14, आपके पास आता है 57.3। सो 1 रेडियन हमारे पास इक्वल होता है 57 डिवाइडेड बाई 3 है, सही है। तो आपने कन्वर्जन के लिए कौन सी इक्वेशन याद रखनी होगी? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये रिलेशन जब आपको याद हो तो आप डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन जो है वो आप कर सकते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, बल्कि ये तो डायरेक्ट क्या क्वेश्चन है कि पाई रेडियन की कितने की इक्वल होगा? पाई रेडियन इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपके पास 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 360 डिग्री, एंड डी ऑप्शन है 180 डिग्री। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? पाई रेडियन कितने की इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल। क्वेश्चन है, सर्कुलर सिस्टम में सर्कुलर मैयर ऑफ 1/4 रोटेशन, रोटेशन का मतलब रिवोल्यूशन एज, सर्कुलर सिस्टम में 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है? 90 डिग्री होता है, या बी ऑप्शन है 100 ग्रेड्स होता है, सी पाई/2 रेडियन होता है, एंड डी जो है वो कहता है कि 180 डिग्री होता है। सो सर्कुलर रेडियन था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 90 डिग्री जो है वो हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम है, सही है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना होगा। दिस इज पाई/2, पाई/4 45 डिग्री की इक्वल होता है। 2 पाई हमारे पास इक्वल होता है रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूँ, तो पाई/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड 1/4 ऑफ 90 डिग्री। हमसे पूछा गया है ना कि 2 पाई एक रिवोल्यूशन है, एंड आपने
इसका 1/4 है। अच्छा, नेक्स्ट आपने कन्वर्ट करना है रेडियन से डिग्री में। आपको गिवन है 25 पाई डिवाइडेड बाई 36 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज। ऑप्शन है आपके पास 125 डिग्री, बी ऑप्शन है 160 डिग्री, सी ऑप्शन है 170 डिग्री, डी ऑप्शन है 290 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन कितने की इक्वल होता है, 180 डिग्री की इक्वल होता है। सही है। तो अब आसान है, क्या कर लो, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लो किस चीज से, 25 डिवाइडेड बाई 36। 25 डिवाइडेड बाई 36, तो ये आपका आ जाएगा 25 पाई बाई 36 रेडियन। 25 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आपका 125 डिग्री बन जाएगा। सही है। आपने जस्ट कौन सा रिलेशन यूज किया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 125 डिग्री। सही है। अच्छा, नेक्स्ट 1 रेडियन की वैल्यू मैंने बताई थी, कितनी आई थी, 57.3 डिग्री। सही है। अब इसी पे क्वेश्चन है कि 3 रेडियन इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है आपके पास 155.5 डिग्री, आप खुद ही इसको सॉल्व करें, 160.66 डिग्री, थर्ड है मेरे पास 171.9 डिग्री, एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा। लेकिन 51। अच्छा, तो ये आपके पास इसके क्वेश्चंस थे कुछ, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम इसके। क्वेश्चन है 15 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। आप आवाज आ रही, आवाज आ रही है आप। अच्छा, क्वेश्चन है कि 15 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल होगा। सो आपने रिलेशन यूज करना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, इसका बी ऑप्शन ही है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैं इसको कर लेता हूँ कि 180 से डिवाइड कर लेता हूँ। सो ये पाई बाई 180 हो जाएगा। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 मिलेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों साइड को 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास 15 डिग्री इज इक्वल टू, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ इसका आंसर क्या आता है, 15 मल्टीप्लाई बाई 12, सो 5/12 रेडियन। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सही है।
बस सिंपल सा आपके पास एक कन्वर्जन का रिलेशन है, उससे आप सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज के द लेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से ऑफ एन आर्क। आर्क आपका सर्कुलर सर्कल का पार्ट सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा एज, यानी कि एल का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ आर थीटा क्या होगा। पहला ऑप्शन है आर डिवाइडेड बाई थीटा, बी ऑप्शन है आर थीटा, सी ऑप्शन है थीटा डिवाइडेड बाई आर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास एस इज इक्वल टू आर थीटा होता था। यहाँ पे कहते हैं कि आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सो एल इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। सही है। इसके अलावा सेम इसी पे क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एल इज प्रोपोर्शनल टू थीटा है तो हम क्या कर लेते हैं। व्हाट विल बी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पढ़ा होगा ना कि हम जब प्रोपोर्शन को इक्विलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं एंड यहाँ पे कोई कांस्टेंट के पुट कर लेते हैं। तो वो कांस्टेंट इस केस में क्या होगा, 2 पाई होगा, या हमारे पास आर होगा, या हमारे पास पाई होगा, या हमारे पास 1 होगा। क्या आंसर होगा इसका। रेडियस हमारे पास इसका कांस्टेंट ले लो तो मेरे सॉल्व करने। अच्छा, अभी हमने डिग्री टू मिनट एंड सेकेंड्स कन्वर्जन नहीं की, बल्कि हमने जस्ट डिग्री एंड रेडियन की कन्वर्जन की है एंड 3 सिस्टम पढ़ लिए। सही है। तो आज का लेक्चर हम इसी पे एंड कर लेते हैं। सो आपने ये जो तीनों लेक्चर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन अगर होता है, मैं टाइम देख लेता हूँ। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसका आंसर मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा। क्वेश्चन इज 0.3333, मतलब कि हमारे पास ये इरेशनल नंबर है पाई रेडियन, दिस इज इक्वल टू। ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन नोट कर ले, ग्रुप में मुझे बताइएगा। 0.33 डिग्री, बी ऑप्शन है 33.3 डिग्री, सी ऑप्शन है 30 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 60 डिग्री। सही है। इसका आंसर मुझे ग्रुप में बता दीजिए। सही है। तो हम यहाँ पे ये क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल दोबारा से ये ट्राइगोनोमेट्री, ऑलमोस्ट ये चैप्टर हाफ हो गया, तो ये कल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। चीज़ें बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, आपने डिटेल से ये पढ़ने